अस्सलामुअलैकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। आज जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारे पास जो है दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा होता है एवरेज एटॉमिक मास। पहले बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, उसके बाद बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स या मास ऑफ वन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स कंपेयर विद द कार्बन 12। किसी भी एलिमेंट्स के, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एलिमेंट्स एक्स है, उसके कोई भी एटम्स, मीन्स इसमें एटम्स होते हैं, उन एटम्स का जो मास होता है, उन एटम का मास कंपेयर करते हैं किससे? कंपेयर विद कार्बन 12। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। दूसरी बात, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट्स क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट्स नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट कोई नहीं है, जस्ट दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होती है? इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। और उसके बाद इसको लिखते किस तरीके से? कार्बन 12 से कंपेयर किस तरीके से करेंगे? इस कंपेरिजन से पहले मैं आपको एक वेट बैलेंस का तरतीब समझाऊँ। वेट बैलेंस का तरीका किस लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हम बोलते हैं इसका कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं, कार्बन 12 से किसी भी अदर एलिमेंट्स का मास किस तरीके से कंपेयर करते हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास, सिंपली मैं बोलता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है ए, जिसका मास कितना है? 12। हमारे पास बी है, जिसका मास हमें अननोन है। तो हमने फर्स्ट हमने बी ऐड किया तो देखा इसका वेट क्या था? ज़्यादा था कंपेयर टू दी बी से, मीन्स इसमें बैलेंसिंग नहीं है, मीन्स इक्वल नहीं थे। उसके बाद हमने दूसरा बी ऐड किया तो मीन्स 2 बी हो गए, तब भी इसके मास में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। थोड़ा सा ये क्या होगा? ऊपर आना शुरू हो गया, मगर बैलेंस नहीं हुई। तो हमने थर्ड बी यहाँ पे ऐड किया। थर्ड बी ऐड करते ही इसका बैलेंस क्या होगा? इस तरीके से ये क्या होगा? वेट बैलेंस्ड हो गया। मीन्स इस साइड का मास और इस साइड का मास, मीन्स ए साइड एंड बी साइड का मास क्या होगा? इक्वल हो गया। मीन्स ए का मास कितना था? 12। ए का मास कितना है? 12 है। और उसके बाद हमारे पास जो बी का मास है वो हमें क्या है? अननोन है। बी का मास किस तरह मालूम? कंपेयर विद दी ए से करेंगे। तो मीन्स हमारे पास 3b, कितने बी एलिमेंट्स? 3b एलिमेंट्स कितने के बराबर? 12 के बराबर आ रहे थे। तो एक का मास कितना होगा? b इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3। तो कितना आ जाएगा इसका मास? मीन्स 4। तो हम बोलेंगे जो b है, एक b का मास कितना होता है? 4 होता है। तो इसकी कंपेरिजन हम इस तरतीब से करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं वेट बैलेंस के मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट? रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट हम किस तरीके यहाँ से कंपेयर करें विद कार्बन 12? कार्बन 12 से कंपेयर करने का इसका मेथड बिल्कुल इजी है। अगर हम बोलते हैं 1 AMU इज इक्वल टू रिलेटिव विद कार्बन 12, मीन्स कंपेरिजन 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम। 1 AMU मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम। कार्बन्स जो है 12, कार्बन 12 का मास इन ग्राम कितना होता है? 1.99 × 10⁻³ ग्राम्स होता है। ये हम मेजर करते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या मालूम करते हैं? मास मालूम करते हैं। वहाँ से हमें पता चला कि इसका मास कितना? 1.99 × 10⁻³ ग्राम से। तो उसको हम 1 AMU कैलकुलेट करने के लिए क्या करें? 1 AMU 1 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 1.99 × 10⁻³ जब इसे सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना है? 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻26 ग्राम के बराबर होता है। और अगर इसमें कैलकुलेट किस तरीके का, ये बात याद रखना, आप लोगों को जो कोई भी एलिमेंट्स का मास पूछेगा तो आप लोगों को उसका मास इन ग्राम्स देगा, उनका मास इन ग्राम्स आप लोगों को लाजमी देगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम्स बनाया है, कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन in AMU if in gram is 1.6 × 10⁻24 ग्राम है। मीन्स इसका मास में मालूम करना है किसमें? AMU में। अगर इसका मास ग्राम में कितना है? 1.67 × 10⁻24 ग्राम है। तो अब क्या करना? 1 AMU किसके बराबर है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻24 है, बिल्कुल सही, ग्राम। अगर उसका एटॉमिक मास इन ग्राम्स पूछ रहा है हाइड्रोजन
AMU में पूछ रहा है तो 1.67 × 10⁻24 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें AMU मालूम करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमारे को 1 AMU मल्टीप्लाई बाय 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स मिलता है। और उसके बाद हमारे पास ये जो होगा मीन्स 1 और इज़ इक्वल टू किसके बराबर, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और इसको डिवाइड किससे करेंगे 1.66 × 10⁻24 ग्राम से। जैसे इसको कैलकुलेट डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1.008 ग्राम आता है। तो मीन्स ये जो 1.008 ग्राम है 8 AMU, सॉरी ग्राम नहीं AMU, जैसे ये AMU आ रहा है मीन्स ये तो मास किसका है, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ बिल्कुल सही बात है, मास ऑफ प्रोटॉन भी ये है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन भी यही है, क्योंकि हाइड्रोजन में ओनली 1 प्रोटॉन्स पाया जाता है, न्यूक्लियस में कोई न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स नहीं होते। तो हाइड्रोजन का मास भी यही है और इसमें प्रोटॉन हाइड्रोजन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास, उसके तरफ जाते हैं। पहले आप इसको समझ लें, कोई क्वेश्चन है कोई क्यूरी हो तो आप बिल्कुल ही कमेंट कर लेना, सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को उनका रिप्लाई देने का, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास मीन्स सम ऑफ द मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स ईच मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल अबेंडेंस। अब इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि हमारे पास ये क्या है, मासेस ऑफ आइसोटोप्स मीन्स अगर हमारे पास कोई भी आइसोटोप्स है, अगर सिंपली हम बात करते हैं किसके आइसोटोप्स की, कार्बन की, तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स, एक कार्बन 12 होता है, दूसरा क्या होता है कार्बन 13 आइसोटोप्स होता है। और कार्बन 12 का मास कितना होता है 12 और 13 का मास कितना होता है 13। अब उसके बाद क्या नेचुरल एबंडेंस मीन्स इसके आइसोटोप्स की परसेंटेज कितनी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12 की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है 98.90% होती है, और कार्बन 13 की जो परसेंट वो 1.10% होती है। मीन्स ये क्या होगा इनका परसेंटेज। आप इनको क्या करें, पहले इनके परसेंटेज को रिप्लेस करें, परसेंट को क्या करें रिप्लेस करें। किस तरीके से करेंगे, सिंपल मीन्स परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल मास, परसेंटेज भी सिंपल एविडेंस आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे क्या है 98.90 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा इसका 0.989। अगर यहाँ पे कार्बन 13 है तो क्या करेंगे 1.10 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 0.0110। मीन्स ये क्या आएगा इसका सिंपली, इसमें कितना रहता है 0.011, यहाँ पे कितना 0.989 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है इनको मीन्स नेचुरल एविडेंस मल्टीप्लाई करना है इसके मास ऑफ दी आइसोटोप से। क्या करना है यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 0.989 और उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस कितना है 13 मल्टीप्लाई बाय 0.0110। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर लें। तो इनको ऐड करने में हमारे पास जो मास आ जाएगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.989, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11.868 आएगा। और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसका जो मास है वो कितना आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 0.0110। मीन्स यहाँ पे 13 0 जा 13, 130 जा 13, 130 जा 13, तो इसका कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इसका जो आ रहा है वो कितना का 0.143। इनको ऐड कर लें, तो इनको ऐड कर लेंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली जो मास आएगा वो 12 अप्रोक्सीमेटली 12 इक्वल टू 12.0 समथिंग ऐसे आ जाएगा। तो मीन्स ये क्या बनेगा इसका आंसर किसमें AMU में। तो मीन्स ये क्या बन रहा था इसका नेचुरल एविडेंस में हमने किससे मालूम किया, उसके आइसोटोप से। अगर सिंपली आप लोग क्या करने हैं, इसको इस तरतीब से भी कर सकते हैं। किस तरतीब से, वो ये भी है कि अगर आप लोगों को कोई भी आइसोटोप्स दिया हुआ है तो मीन्स आप क्या करें, कार्बन्स मास ऑफ कार्बन्स इज इक्वल टू आइसोटोप्स कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 98.90
प्लस क्या करना इसको, प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 1.10 डिवाइड क्या करना इसको 100 से। तो जैसे इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सारे का मास कितना आएगा, एग्जैक्टली कितना आएगा 12.001 या 0 समथिंग, इस तरीके से इसका क्या आएगा आंसर इन AMU। अगर दूसरा कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्लोरीन का समझा रहा हूँ, तो क्लोरीन का किस तरीके से करेंगे। हमारे पास क्या है क्लोरीन का एक आइसोटोप्स का मास हुआ 35 और दूसरा जो आइसोटोप्स का मास हुआ 37। तो इसका 35 और 35 वाले का जो परसेंट होता है कितना होता है 75.77% होता है, और क्लोरीन 37 का जो परसेंट वो कितना होता है 24.23% होता है। तो मीन्स हमें क्या करना है, मास ऑफ क्लोरीन मालूम करना है इन AMU। तो क्या करना है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू क्या करना है इसको, मीन्स 35 मल्टीप्लाई बाय 75.77 प्लस क्या करना है इसको, प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 24.23 डिवाइड बाय क्या करना है इसको 100 से, क्योंकि हमें परसेंट रिप्लेस करना है। तो इसका मास अप्रोक्सीमेटली 35.5 AMU आ जाएगा। तो मीन्स ये क्या माना, इसका आंसर AMU। इस तरीके से ये क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास हमें इस तरीके से। अगर आप लोगों को आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में आप लोगों को ये कैलकुलेट करके देखना है, अगर कैलकुलेट होना है तो आप कैलकुलेट कर लें। तो मीन्स कैलकुलेट किसको करेंगे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन्स, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन भी होंगे और आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन भी। ये क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना और उसका आंसर कमेंट कर देना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।